मैं डिप्लेश कुमार ऑन द स्पॉट के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखेंगे आज एक एक्सक्लूसिव सेशन होगा जो कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट के आधार पर होगा। राइट, वैसे तो इसको ऐसे भी प्रोजेक्ट कर दूंगा, तो देखेंगे कैसे प्रोजेक्ट कर दूंगा। बेहतरीन बोलूंगा, एक्सक्लूसिव एज वेल एज। राइट, तो इसको लोग कंजक्शन बताते हैं, लेकिन मैं सच बोलूं एक तरीके से, बेहतरीन तरीके से, कि ये कंजक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन पार्ट है। अब वही अब सारे लोगों को एक साथ लगेगा कि ये प्रीपोजिशन, वाह भाई प्रीपोजिशन है अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अगर हिंदी सेंस को भी शामिल करेंगे तो, नहीं तो इस कभी भी सिंटैक्स नहीं बनाएगा, सब्जेक्ट एग्रीमेंट नहीं बनाएगा। ये प्रीपोजिशन कैसे है देखेंगे, क्योंकि इसका हिंदी सेंस देखेंगे तो इसका मीन्स होता है के साथ और साथ। वे फॉरवर्ड देखिए, और सेशन में आनंद नहीं आए, अगर सेशन में आपको वे फॉरवर्ड ना लगे और जान ना लगे तो बोल्ड, इस केस में फिर टीचर बोल्ड होगा, और नहीं तो मैं तुम्हें बोल्ड कर दूंगा। देखेंगे तो इसका मीन्स होता है के साथ साथ, एज पर नेचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज के आधार पर देखा जाए। देखो ये प्रीपोजिशन पार्ट है। आगे देखेंगे ये भी प्रीपोजिशन पार्ट है, ये देखेंगे इनको, ये प्रीपोजिशन पार्ट है, लेकिन इसे कंजक्शन में पढ़ाते, लेकिन ये कंजक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। तो कोई बोले कि सारे प्रीपोजिशन भी नहीं, कंजक्शन सीधा पढ़ा जाता है, कंजक्शन सीधा पढ़ा जाता है। बिल्कुल रियल फेस की बात कर रहा हूं मैं इसकी, और इसको एक्सक्लूसिव करेंगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन कैसे मैं सिद्ध करता हूं, और देखेंगे, कोशिश करेंगे, बेहतरीन बोलूंगा। देखो एक वर्ड लेंगे जैसे एंड, एंड ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन सीधा पढ़ा जाता है। यदि मैं इसमें इस तरीके से कर दूं, इस तरीके से, अ फ्रेंड एंड माई ब्रदर, तो इसको यदि हिंदी सेंस करेंगे तो मेरा एक दोस्त और मेरा भाई, इसको इस तरीके से हिंदी सेंस करेंगे। एक्सक्लूसिव करने के लिए थोड़ा मुझे स्लो चलना पड़ेगा, तो माइंड नहीं करेंगे, देखेंगे मेरे साथ। तो इसको सीधा पढ़ेंगे, एक दोस्त और मेरा भाई, इसको ऐसे करेंगे। जबकि इसी को मैं अगर एज वेल एज के साथ करूं तो देखेंगे इस तरीके से करके देखूं कि a friend as well as my brother, my brother। तो ये देखो, आप समझिए, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। एक बात समझने की कोशिश करेंगे, इसका यदि मैं हिंदी सेंस करूं तो इसका क्या होगा, मेरे भाइयों के साथ साथ एक दोस्त। ये उल्टा पड़ा जाता है, बाजार जा रहा था या बाजार नहीं जा रहा था, अगर इसको आगे सेंटेंसिंग पूरा करेंगे तो। लेकिन इसका हिंदी सेंस करेंगे तो मेरे भाइयों के साथ साथ एक दोस्त। अगर ये सब्जेक्ट का काम करने जाए तो, लेकिन इस पर सब्जेक्ट का काम करेंगे तो ये तो ऑलवेज प्लूरल होगा, और इसको सीधा पढ़ेंगे कि एक दोस्त और मेरे भाई, इसको सीधा पढ़ेंगे। और कंजक्शन हमेशा सीधा पढ़ा जाता है, प्रीपोजिशन हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है। इसीलिए ये जो एज वेल एज से जुड़ते हैं तो ये प्रीपोजिशन होता है, उल्टा पढ़ा जाता है, इसलिए सब्जेक्ट का काम यहां पर ये वाला करता है। और देखेंगे इसी को अगर मैं इस सेशन को और थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूं तो देखेंगे, इधर कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे यदि इस पर सब्जेक्ट का काम करा, देखेंगे इस पर यदि मैं सब्जेक्ट का काम कराऊं इस पर, तो यहां पर तो हमेशा ये सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा। मान लो आर ही होगा, अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं तो कि आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली
जो हेल्पिंग वर्ब होती है या ऑक्सिलरी वर्ब होती है प्लूरल होती है, या मेन वर्ब होती है प्लूरल होती है, तो देखेंगे ये प्लूरल सही है। लेकिन यदि इसके साथ एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के अनुसार आती है, ऐसा बुक्स कहती हैं और ऐसा टीचर्स भी कहते हैं, और मैं भी कहता हूं, लेकिन मैं बे फॉरवर्ड भी कहता हूं। तो कैसे कहता हूं देखेंगे मेरे साथ। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्यों आती है और कैसे आती है, मैं इसी को बे फॉरवर्ड बोल रहा हूं कि इसकी आप समझिए ये कैसे है। मैं इसके बिल्कुल जेनेसिस पे वर्क कर रहा हूं, और इसके जेनेसिस पे वर्क नहीं करेंगे जब तक कैसे पता चलेगी। देखो ये प्रीपोजिशन है और उल्टा पड़ा जाता है। अब मैं बोल दूं अ फ्रेंड एंड माय ब्रदर आर गोइंग टू attempt an exam, तो सही है सेंटेंस, बिल्कुल भी सही है, क्योंकि एक दोस्त और मेरे भाई एक एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। और यदि मैं इसको बोलूं तो मैं बोल दूं इसमें इज का यूज होगा। कैसे होगा, इसी को कंटिन्यू करता हूं, इसी सेंटेंस को, आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन एग्जाम। देखेंगे इसको आप समझने की थोड़ा सा देखेंगे इसको प्रोजेक्ट करने की थोड़ा सा। अब इसको हिंदी सेंस कैसे किया समझने की कोशिश करेंगे। कोई बोलेगा सर हिंदी सेंस के पीछे पड़े हुए हैं। अब इसको करने के लिए देखेंगे मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः मैंने ये बोला कि ये वर्ड जो इजेमार होगा इस फ्रेज में वो फ्रेंड के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, फ्रेंड के अनुसार होगा, इसके अनुसार। क्यों होगा समझने की कोशिश करेंगे। मैं बेहतरीन बोलूंगा, एक्सक्लूसिव बोलूंगा, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए इसको लेकर। और कैसे बोलूंगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज करके छोटा सेशन करके दे दो, क्योंकि आप लोगों को जब तक बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं होगा जब तक मुझे भी आनंद नहीं आएगा। मैं ये चाहता हूं कि आप इसको बहुत बेहतरीन से देखें और समझें और सच जाने के है क्या, नहीं तो कोई आपको अंदाजे में पढ़ा के चला जाएगा कि पहले वाले के अनुसार आती है। बे फॉरवर्ड सीखेंगे इसका, ये क्यों आती है देखेंगे। मेरे भाइयों के साथ साथ एक दोस्त एक एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहा है, और मैं इसे बढ़ा सकता हूं एन एग्जाम ऑफ यूपीएससी, एन एग्जाम ऑफ बैंकिंग या बैंक। इसीलिए होता है जा रहा है, बोला है मैंने। मेरे भाइयों के साथ साथ एक दोस्त एक एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहा है। इसे वो नहीं बोलेंगे कि मेरे भाइयों के साथ साथ एक दोस्त एक एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहा है, जा रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे, जा रहा है। अगर ये कंजक्शन होता, समझने की कोशिश करेंगे, अगर ये कंजक्शन होता तो कंजक्शन हमेशा सीधा पढ़ा जाता है और प्रीपोजिशन हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है हिंदी सेंस करने के लिए। कैसे, एक दोस्त के साथ साथ मेरे भाई भी एक एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। मेरे भाई भी एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जा रहा नहीं, क्योंकि भैया, और इसीलिए पहले वाले के अनुसार आती है क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वो भी कंपोजिटिव प्रीपोजिशन है। सेशन लंबा है और बिल्कुल लाइव है। मैं इसमें ज्यादा किसी भी तरीके से वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं होगी, जो लाइव रिकॉर्ड हो रही है वही होगी आपके पास। देखेंगे आगे, तो ये मैं वही उसी सेशन पर दोबारा से पहुंचूंगा कि जैसे ये वर्ड दे रखा है एज वेल एज, तो एज वेल एज प्रीपोजिशन लाइक की तरह, अलोंग, ये भी अलोंग विद, तो इसमें इधर देखेंगे ये सारे के सारे वर्ड उसी तरीके से प्रोजेक्ट किए गए हैं कि सिंटेक्स वो बनाते हैं, सिंटेक्स बनाते हैं। और नॉट को शामिल क्यों कर लिया, एंड नॉट को क्यों शामिल कर लिया, क्योंकि कुछ इसमें एडवर्ब का रूप शामिल है, कंपोजिटिव है ये।
इसलिए इसके साथ जुड़ते हैं तो ऐसा होता है। और सारे प्रीपोजिशन एडवर्ब का काम कर सकते हैं यदि वर्बिंग नेचर में जाके बैठे हो तो, और सारे एडवर्ब कंपोजिटिव प्रीपोजिशन का काम कर सकते हैं। और देखो किसी भी तरीके से एक्सक्लूसिव फाइंड आउट करके देखो, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये देखेंगे इंक्लूडिंग के सहित, एक्सक्लूडिंग के रहित, बट के सिवाय। देखो इसमें देखो वही बात फिर मैं दोबारा बोलूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, देखेंगे के सिवाय, सॉरी के सिवाय, इसके सेंस में ये प्रीपोजिशन आ रहा है, इसलिए पहले वाले के अनुसार जुड़ता है बट के साथ। और अगर थोड़ा बहुत भी लिटिल बिट भी अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग इसको डिक्शनरी में डालिए, और उसमें सबसे पहला जो ओपन होगा वो एज अ कंपोजिटिव प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के नेचर में होगा। कि प्रीपोजिशन के नेचर में ये होता है जब ये सेंटेंस, जब ये कभी कभी सी सेंटेंस में यूज होता है और सब्जेक्ट एग्रीमेंट में जाता है या सिंटैक्स में जाता है, तो सिंटैक्स में जब बैठेगा तो पहले वाले के अनुसार इसलिए आता है क्योंकि ये कंपोजिटिव प्रीपोजिशन है, और उस केस में ये प्रीपोजिशन की तरह वर्क करता है। लेकिन मैं बोलूंगा कंपोजिटिव प्रीपोजिशन। बात को कैच करने की कोशिश ना करें, एक एक प्रॉपर्टी बोल दोगी। देखेंगे अब मैं बोलूंगा कि एक्सेप्ट कि ये भी एक प्रीपोजिशन है। आप मेरी मत मानो, लेकिन मैं ये बात डेफिनेटली बोलूंगा, ये बात डेफिनेटली बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? कि जब ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट में बैठा होगा या सब्जेक्ट एग्रीमेंट इस डिक्टेशन के साथ बनेगी तो ये वर्ड कंपोजिटिव प्रीपोजिशन होगा। देखेंगे के अलावा, के सिवाय। और आप लोग डाल के देखिए, आप मेरे प्रति नेगेटिव पर्सपेक्टिव बनाने से पहले आप लोग इसे देखिए, चेक करिए। मैं एक्सक्लूसिव बोलूंगा, एकदम वे फॉरवर्ड में बोलूंगा। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज ये वर्ड्स कंपोजिटिव प्रीपोजिशन है, और सारे वर्ड कंपोजिटिव प्रीपोजिशन है। कोई बोले कि आईएनजी फॉर्म कैसे हो सकती है? किसी भी आईएनजी, इसका मीन्स होता है इंक्लूडिंग का मीन्स होता है के सहित। डाल के देखो आप, कोई नाराजगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस सेशन में वेट डालने के लिए थोड़ा सा गर्मजोशी है। एग्जाम अब अंदाजे में नहीं निकल रहा। आपको एक सेशन में अगर वे फॉरवर्ड चाहिए, एक वे फॉरवर्ड चाहिए, तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। और कैसे समझनी पड़ेंगी? अभी आनंद लो कि सेंटेंस एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, कि ये एग्रीमेंट देखना। एक्सक्लूसिव बोलूंगा, बेहतरीन होगा। एक एक प्रॉपर्टी देखें, ये बिसाइड प्रीपोजिशन है, बिसाइड्स। अब ये देखेंगे, कोई बोले कि देखेंगे तो आगे एक बार देखा इसमें रेदर देन, रेदर देन। इधर देखेंगे अब इन वर्ड्स को किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। मैंने बोला कि ये प्रीपोजिशन है, लेकिन देखेंगे अब आनंद, देखेंगे इसके साथ क्या बोलूंगा और कैसे बोलूंगा। देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक वर्ड मैंने लिया है विद, ये वर्ड लिया मैंने, देखेंगे इधर विद। अब भाई विद क्यों ले लिया इसमें? भैया ये कंपोजिटिव प्रीपोजिशन है बच्चा, ये प्रीपोजिशन है, ये कंपोजिटिव प्रीपोजिशन है, ये सारे कंपोजिटिव प्रीपोजिशन है। एक वर्ड मैंने इसलिए लिया यहां पर क्योंकि, और मैंने नहीं लिया, बुक्स भी लेती हैं, टीचर्स भी लेते हैं, और मैं भी लेता हूं। तो देखेंगे कैसे लेंगे। जब आप इसमें विद ले सकते हो तो भाई ऑफ क्यों नहीं लेंगे? भाई एट क्यों नहीं लेंगे? ऑन क्यों नहीं लेंगे? इसे बोलते हैं बे फॉरवर्ड। अंदाजे में 2-4 वर्ड दे दिए कि मैंने भी सिंटैक्स पढ़ा दिया। मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं कंपटीशन को अटैक कर रहा हूं, और मैं तो करूंगा। एट भी होगा, ऑफ भी होगा, ऑन भी होगा, इन भी होगा, और मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। फ्रॉम भी होगा, सारे प्रीपोजिशन इसमें शामिल होंगे। तो बे फॉरवर्ड सीखिए आप लोग।
और देखेंगे। मैं अभी स्पीड थोड़ा सा कम करके आपको प्रोजेक्ट करके जाऊंगा, और कैसे करके जाऊंगा देखना इस चीज को। इसमें मैं देखेंगे इधर, जैसे ये था, मैंने अभी एक फ्रेज लिया था, मैं दोबारा से उसी चीज को थोड़ा सा रिपीट करके चलूंगा, देखेंगे। सेशन लंबा होगा, जिसने एक बार सेशन देख लिया, मैं चैलेंज करता हूं मेरी आगे की सारी वीडियो वो देखेगा। अगर जिसने ये वीडियो देख लिया, मैं पूर्णतः चैलेंज करता हूं, वीडियो के लेवल को लेकर, कंसेप्ट को लेकर, वे फॉरवर्ड को लेकर, ना कि किसी बच्चे को चैलेंज कर रहा हूं मैं। बोल्ड मार दूंगा, तुरंत देखेंगे इधर मेरे साथ। इसमें एक प्रॉपर्टी देखेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने बोला था कि इसके साथ, जैसे मैंने बोला अ फ्रेंड, जैसा मेरा पहला फ्रेज था, इसी में अ फ्रेंड एज वेल एज माई ब्रदर, अ फ्रेंड एज वेल एज माई ब्रदर्स, इस तरीके से ये लिखा मैंने। देखेंगे, चलो ठीक है, इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर लेते हैं। देखेंगे इधर कि ब्रदर्स इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से कि ब्रदर्स लिखा है, तो इसके साथ में इज का यूज होगा या आर का यूज होगा, अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करे तो। सेंटेंस आगे भी कर दूंगा, लेकिन आप समझिए यहां पर इज का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा, क्योंकि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के अनुसार आती है। चलो भाई, ये बात सही है। मैंने जानबूझकर सेशन की स्पीड थोड़ी सी कम रखी है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है जो जिसको एक्सक्लूसिव करने के लिए थोड़ा सा मेरे ऊपर भी प्रेशर है, तो देखेंगे मेरे साथ, आनंद लेंगे इसको लेकर। मैं इसी फ्रेज को इस तरीके से जोड़ता हूं, अ फ्रेंड विद, क्योंकि भाई विद तो बहुत लोग पढ़ाते हैं। अगर किसी को दुख दर्द है या परेशानी है थोड़ा सा इस कंसेप्ट को लेकर, लो, तो मैं इस तरीके से कर दूंगा। लो, मैं तो इसको ऐसे भी पढ़ा दूंगा। कैसे पढ़ा दूंगा देखेंगे, मैं तो इसे इस तरीके से पढ़ाऊंगा। लो, अलोंग विद माई ब्रदर्स। अगर इसे सब्जेक्ट का काम करवाना हो फ्रेज को, तो अलोंग विद से भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब इज होगी या आर होगी। इज का यूज होगा, क्योंकि अलोंग विद से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के अनुसार होगी। ये बच्चे पढ़ते हैं कि पहले वाले के अनुसार आएगी कि दूसरे वाले के अनुसार आएगी। एक बार वे फॉरवर्ड रखिए अपने पास, और कोई भी देखे, टीचर्स भी देखें इसको, जो भी है। चैलेंजिंग वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं करता कौन देख रहा है, देखेंगे एक्सक्लूसिव होगी। तो मेरे भैया यहां पर एज आता है तो सही होगा, आर आता है तो सही होगा। अगर ये वाला पूरा फ्रेज सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करे तो अलग वही बात आ रही है, एज वेल एज से जो दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब पहले के वाले के अनुसार आती है, और यदि अलोंग विद से जुड़ते हैं तो पहले वाले के अनुसार आती है। तो भैया सारी टेबल रन कर लो ना, ये मैंने टेबल रख रखी है, ये टेबल कर लो, कॉपी कर लो फास्ट फास्ट। किसको करना है, करेंगे इसको फास्ट फास्ट कॉपी, वीडियो को रोक रोक के कॉपी करेंगे, इन वर्ड्स को सारे को लिख लो, सिंटैक्स कंप्लीट रट लो। अगर सीखना है तो आओ बेटा मैदान में, आओ स्टेडियम में, जब पता पड़ेगी कि वे फॉरवर्ड क्या है। मैं यदि इसी के साथ और बोलूं, देखेंगे, अ फ्रेंड, मैं यहां पर इस तरीके से बोलता हूं, विद माई ब्रदर्स। बहुत इजी सेशन बना के कोशिश कर रहा हूं कि इनको लगातार, मैं कोई डिक्टेशन चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ये डिक्टेशन चेंज कर रहा हूं। देखो चेंज कर रहा हूं, एज वेल एज, अलोंग विद। मैं इस पर सर्कल भी ज्यादा नहीं बनाना चाह रहा, जिससे कि सारा डेटा हॉट जैसा ना हो जाए, किसी को लगे कि नहीं तो सर ने क्या कर दिया आज। अ फ्रेंड विद माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों के साथ एक दोस्त। अगर इसे सेंटेंस के, सॉरी, अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करेगा तो देखेंगे यहां पर इज आएगा या आर आएगा, तो मैं फिर कहूंगा यहां पर इज का यूज होगा और आर का यूज नहीं होगा, क्योंकि विद के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के अनुसार आती है।
ये गेम बच्चों वाला है, ये बच्चों को पढ़ना चाहिए, पहले वाले के अनुसार, दूसरे वाले के अनुसार। कोई चक्कर वक्कर नहीं है। इधर देखो मेरे साथ, मैं तो अभी वे फॉरवर्ड के लिए जा रहा हूं, बहुत लंबा सेशन होने वाला है, अच्छा सेशन होने वाला है। देखेंगे एज वेल एज के साथ, अलोंग विद के साथ, विद के साथ, टुगर विद के साथ, और मैं ऐसे करके बोलूंगा इन सारे वर्ड्स के साथ। देखेंगे इन सारे वर्ड्स के साथ, ये देखेंगे तो उसमें विद चलता है तो भाई ऑफ क्यों नहीं चलेगा, एट क्यों नहीं चलेगा, ऑन क्यों नहीं चलेगा, इन क्यों नहीं चलेगा, फ्रॉम क्यों नहीं चलेगा। मैं विवादित नहीं पढ़ा रहा, मैं इसके लिए बे फॉरवर्ड के लिए बता रहा हूं तुम लोगों के लिए। बे फॉरवर्ड का मीन्स इसकी जड़ देखो, जड़, राशन मत लो किसी से, आपको उसकी जड़ लेनी है, बीज लेना है इसका। और बीज क्या है तो देखेंगे मेरे साथ, किसी भी चीज का बीज लो, किसी भी चीज का बीज लो, बे फॉरवर्ड लो, जिससे कि आप उसे कंटिन्यू कर सको। थोड़ा बहुत कुछ मत लो, राशन पानी वगैरह। देखेंगे आगे, यदि मैं इसका अ फ्रेंड विद इस तरीके से लिखा है, एक और चीज देखेंगे, इसको अगर मैं कंटिन्यू करूं तो इसी को देखेंगे दोबारा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक और फ्रेज लिखता हूं, अ फ्रेंड, फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। देखो अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों का एक दोस्त। अगर मुझे इस फ्रेज पर सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कराना हो तो देखेंगे यहां पर अब इसके तुरंत बाद इज का यूज होगा या आर का यूज होगा। तो देखेंगे मेरे भैया यहां पर इज का यूज होगा और आर का यूज गलत होगा, 100% गलत होगा। क्यों गलत होगा कि देखेंगे मेरे भाइयों का एक दोस्त, फ्रेज उल्टा पड़ा जाता है किसी भी अदर लैंग्वेज में जाने के लिए, सेंस करने के लिए, इसीलिए पहले वाले के अनुसार आती है, क्योंकि फ्रेज उल्टा पड़ा जाता है। और हिंदी सेंस बना के देख लो, किसी भी तरीके से पूरा करके देख लो आप। जब इसके अनुसार पहले वाले के अनुसार आती है, ये इस बात को क्यों नहीं बोल देते कि ये वर्ड प्रीपोजिशन है, अलोंग विद, इस वर्ड को ये क्यों नहीं बोल देते। देखो अलोंग तो एक एडवर्ब है, प्रीपोजिशन के पहले आती है, नाउन के बाद आती है एडवर्ब हमेशा। आप विद को टारगेट करिए। और फिर मैंने विद का एग्जांपल फिर दिया, जब तुम्हारा विद काम कर सकता है, अलोंग विद काम कर सकता है, एज वेल एज काम कर सकता है, ये ऐसे भी ऐसे काम कर सकता है, ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन से कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के अनुसार आती है, क्योंकि 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 ये वर्ड प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन हमेशा उल्टा पड़ा जाता है। देखो कमाल इसका, ये रियल इंटरफेस की बात कर रहा हूं कि आपको इंटरफेस पर किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है। मैं दोबारा फिर बोलूंगा, बेहतरीन सा बोलूंगा, ये वर्ड कंपोजिटिव प्रीपोजिशन है एज पर नेचर ऑफ हिंदी सेंस, ये वर्ड भी एज पर हिंदी सेंस कंपोजिटिव प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है। और देखेंगे आगे, अच्छा बोलूंगा, बेहतरीन सा बोलूंगा, उसे भी बढ़ा के देखेंगे। इसमें एक बात और जोड़ के चलूंगा कि जब आपने ऑफ ले लिया तो ऑफ के साथ जुड़ रहे हैं, सबके साथ जुड़ेगा। सच क्या है देखेंगे, मैं उसी बात को आगे लेके चलूंगा आपके साथ, थोड़ा सा इसे कर लेते हैं। देखेंगे आ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, एक प्रॉपर्टी को समझ लो, सारा सिंटैक्स कंप्लीट, बे फॉरवर्ड में अंदर तक होगी गाड़ी। देखेंगे पूरा अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर्स इस तरीके से लिखा है, तो मैंने बोला कि पहले वाले के अनुसार होगा, अभी जैसे वीडियो में प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन देखेंगे सच क्या है। अभी मैं इसको फ्रेज को और बड़ा कर लूं, इन पार्क, इस तरीके से समझने की कोशिश करना। आगे और बढ़ा लेते, ओवर द फ्यू डेज। तो इस फ्रेज को पहले तो इसका हिंदी सेंस करेंगे। फ्रेज मैंने क्यों पढ़ाया था, फ्रेज का एडवांटेज ये भी होता है, तो देखेंगे सुनेंगे। मैंने बोला था कि इतना बड़ा फ्रेज यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करे तो
सारी जान इसी में लगा दूंगा। तो देखेंगे कैसे लगा दूंगा। अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स इन पार्क ओवर द फ्यू डेज, कुछ दिन से पार्क में मेरे भाइयों का एक दोस्त। ये हो गई फ्रेज। लेकिन यदि ये फ्रेज सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करे तो फिर क्या करेंगे भाई, देखेंगे फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको फिर समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूं, देखेंगे और देखेंगे इधर अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स इन पार्क ओवर द फ्यू डेज। देखेंगे ओवर स्पेलिंग थोड़ा सा किसी को कम समझ आ रहा हो तो कोई नहीं, अब मैं इतना सजा सजा के कैसे लिखूंगा। देखेंगे ओवर द फ्यू डेज इस तरीके से लिखा है। अगर मुझे सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कराना हो तो देखेंगे यहां पर आना है, मान लो सिंगुलर आना है या प्लूरल आना है। इज गोइंग टू प्ले गोइंग टू प्ले अ मैच, समझना इस तरीके से। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, पूरा हिंदी सेंस करेंगे। थोड़ा छोटा लिखा गया है लेकिन मैनेज करिए, इतना बड़ा मैं बोर्ड कहां से लेके आऊं। देखेंगे अब इसका हिंदी सेंस करेंगे। कुछ दिन से, देखो कभी भी हिंदी सेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको इधर देखेंगे। कोई बोले कि सर इतना हिंदी सेंस के पीछे क्यों भाग रहे हैं। हम लोग जब तक कॉम्प्रीहेंशन डेवलप नहीं करेंगे, जब तक सेंस नहीं करेंगे, जब तक ग्रामर से कुछ नहीं हो सकता। मैं दोनों के साथ वर्क कर रहा हूं। देखेंगे दोबारा, तो हमें क्या करना है हिंदी सेंस करने के लिए, इसके पहले कट लगा देंगे, इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब के पहले। तो देखेंगे ये वाला फ्रेज और ये वाला पूरा एरिया बस उल्टा पढ़ देना है। दोनों पढ़े उल्टे जाएंगे, पढ़े दोनों उल्टे जाएंगे। कैसे पढ़े जाएंगे? कुछ दिन से पार्क में मेरे भाइयों का एक दोस्त एक मैच खेलना चाहता है, जा रहा है, मैच खेलने जा रहा है। कुछ दिन से पार्क में मेरे भाइयों का एक दोस्त एक मैच खेलने जा रहा है। जा रहे हैं नहीं, जा रहा है, एक दोस्त के बारे में बात हो रही है। इसीलिए आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाले के अनुसार आएगी, क्योंकि है बोल रहा हूं तो है को तो इज कहते हैं। समझिए, इसका रियल वे फॉरवर्ड तो ये है, किसी भी प्रीपोजिशन से। और बच्चे को और बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट करना है तो देखो इधर एक और चीज देखेंगे, इसको मैं देखेंगे तो इसलिए ये वाली चीज को मैं हटा देता हूं। देखेंगे यहां से थोड़ा सा, मैंने पहले बोला था कि सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट सा होगा। देखेंगे इसको कोशिश करेंगे, इसको सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे और कैसे नहीं होगा और ऐसा क्यों होता है। देखेंगे देखेंगे इसके साथ समझेंगे इसको, और भी बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे, अभी इसको वे फॉरवर्ड में बदलेंगे। देखेंगे कुछ दिन से पार्क में मेरे भाइयों का एक दोस्त। अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करे तो यहां पर इज आएगा या आर आएगा। इस बात को समझेंगे तो भाई इज का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा। क्योंकि देखेंगे फ्यू डेज के अकॉर्डिंग तो बच्चा फ्लो में जब एरर पकड़ेगा तो आर को भी ग्रांट कर सकता है। देखेंगे और मुझे तो एरर जोन पे बोलना पड़ेगा। आगे देखेंगे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन बैठा है और प्रीपोजिशन का नियम ये होता है, अगर प्रीपोजिशन बैठा है तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इसको बोल्ड ये नहीं होगा तो पार्क सब्जेक्ट होना चाहिए। पार्क भी सब्जेक्ट नहीं होगा कि इसके पहले क्या बैठा है, प्रीपोजिशन बैठा है। एक्सक्लूसिव देखो, एक्सक्लूसिव अंदाजे से काम नहीं चलेगा। माय ब्रदर, भाई ये सब्जेक्ट माय ब्रदर्स तो प्लूरल है, फिर तो फिर आर आना चाहिए यहां पर। नहीं, क्योंकि इसके पहले भी क्या बैठा है, प्रीपोजिशन बैठा है। क्या बैठा है, प्रीपोजिशन बैठा है। इसलिए सेंटेंस का सब्जेक्ट ये भी नहीं हो सकता। अब देखेंगे ये दे रखा है अ फ्रेंड, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और हम जब तक देखेंगे
इसको मैं ऐसे भी बता देता हूं। तो कैसे बता देता हूं, देखेंगे भाई ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रीपोजिशन दे रखा है, तो ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा, अब देखो ये वाला होगा। इसके पहले भी प्रीपोजिशन दे रखा है, अब ये भी नहीं होगा, अब ये होगा। नहीं, ये भी नहीं होगा, इसके पहले भी प्रीपोजिशन दे रखा है, इसके पहले ये बैठा है, तो इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट ये वाला होगा। और हम जब तक पीछे लौटेंगे, जब तक के प्रीपोजिशन आना बंद ना हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं एज वेल एज कंपोजिटिव प्रीपोजिशन है। सेशन थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन देखेंगे एक एक वे फॉरवर्ड। तो आगे और भी देखेंगे, मैं अभी आगे और बोलूंगा, देखेंगे आगे। अब ये तो रहा ऑफ के साथ, तो इसमें मैंने बोला कि सारे प्रीपोजिशन शामिल करिए। देखेंगे इसमें मैंने क्या बोला कि यहां पर सारे प्रीपोजिशन शामिल करिए कि ऑफ, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, कोई सा भी प्रीपोजिशन हो। तो इससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एज वेल एज कंपोजिटिव प्रीपोजिशन है। और दीज वर्ड आर कंपोजिटिव प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अगर किसी के सेशन कम समझ में आ रहा है तो दिमाग गड़बड़ है, विचार करिए। उसे इंग्लिश टाइट है, उसके लिए इंग्लिश का सेशन टाइट है। थोड़ा सा लेवल अप कर दो, समझ कम आ रहा है, थोड़ा सा डाउन कर दो, सारे लोग नॉर्मल पढ़ा रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड में तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखेंगे मेरे साथ, अभी इसमें एक वर्ड और आ रहा है, देखेंगे वे फॉरवर्ड में। इन पर भी बोल जाऊंगा लेकिन सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। देखेंगे बट, एक्सेप्ट, बिसाइड और एक्सेप्ट, बिसाइड, ये सारे वर्ड होते हैं। ये भी देखो प्रीपोजिशन होते हैं, ये भी प्रीपोजिशन होते हैं। आप डिक्शनरी करिए, जब उसके बाद कमेंट करिएगा वीडियो में कि दम है या नहीं है। मैंने अभी तक एक भी बच्चे से ये नहीं बोला ऑनलाइन क्लासेस में कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर सेशन में दम लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। देखेंगे अगर नहीं लगे तो फिर कोई नहीं, चलने देंगे, वैसी गाड़ी चली अंदाजे में। तो देखें अब इसमें एक प्रॉपर्टी और दे रखी है, रेदर देन। इसका वे फॉरवर्ड और दूंगा मैं, हर एक वर्ड का वे फॉरवर्ड दे दूंगा। सारी आईएनजी फॉर्म इस तरीके से वर्क कर सकती हैं। और देखेंगे एक वर्ड दे रखा मोर, ये रेदर देन। ये रेदर देन क्या श्राप लगा हुआ है इसको? गुस्से में नहीं हूं, बेहतरीन भाई। रेदर देन को श्राप नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है। रेदर देन अकेला वर्ड क्यों भाई? ये देन तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, ये कंपैरिजन में है। तो देखेंगे, मैं फिर कहता हूं दोबारा से समझने की कोशिश करिए इस सेशन को पूरी तरीके से। रेदर देन नहीं होगा, सारे के सारे डिक्टेशन इधर होंगे। कैसे होंगे देखेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, अभी देखेंगे कैसे होगा। जब इसमें आप लोग रेदर लिखते हैं तो मेरा भी लिखो भाई, मोर देन भी लिखो। और प्रॉपर्टी में ट्विस्ट होने नहीं दूंगा। वे फॉरवर्ड पढ़ना नहीं चाहते, वीडियो टिक के देखना नहीं चाहते, तो फिर अंदाजे में, अरे इनकी गाड़ी अंदाजे में चल रही है भाई, मैं क्या बोलूं, क्या अटैक कर दिया। मोर देन के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली, इधर भी कोई सब्जेक्ट बैठा है और इधर भी कोई सब्जेक्ट बैठा है, तो आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाले के अनुसार होगी। आने ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। मोर देन से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो पढ़वाओ कौन है भाई? कोई भी ले लो, कंपैरेटिव डिग्री लो। मैं तो ये बोलता हूं लो, इसमें और भी ले लेते हैं। बेटर देन दे रखा है, क्या दे रखा है? बेटर देन दे रखा है। तो बेटर देन के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाले के अनुसार आएगी। यहां पर कभी आएगा तो एग्जाम्पल लगा लो, कैसे भी वेट करिए, आप लोगों को दिखेंगे। एग्जाम्पल दूंगा, सेशन लंबा होगा। आगे देखेंगे किसी भी कंपैरेटिव डिग्री से जुड़ता है तो आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाले के अनुसार होगी। तो भाई मैं आप लोगों से इस टेबल के नीचे ये ही लिखूंगा, ऑल कंपैरेटिव डिग्रीज, सारी कंपैरेटिव डिग्री होंगी। मोर देन ले लो, बेटर देन ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी कंपैरेटिव डिग्री हो। और किसी भी कंपैरेटिव डिग्री से ऑल सीडीज मैं यहां पर लिख दूं वे फॉरवर्ड में। एक तो मैंने वहां पर, मुझे देखो यहां पर लिखना चाहिए, देखो इधर देखेंगे, जैसे मैंने यहां पर बोला कि सारे प्रीपोजिशन चल सकते हैं, तो यहां पर वे फॉरवर्ड क्या है, जिसके लिए मैं बहुत देर से आपसे बोल रहा हूं कि मैं वे फॉरवर्ड दूंगा, वे फॉरवर्ड दूंगा। तो यहां पर आपको यह लिखना चाहिए, देखेंगे ऑल प्रीपोजिशंस, ऑल प्रपोजिशंस,
और किसी भी प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाले के अनुसार आती है, और ये इसका वे फॉरवर्ड है। तो एक तो मैंने प्रीपोजिशन का वे फॉरवर्ड दिया, और एक देखेंगे इसमें दूसरा वे फॉरवर्ड है, ये देखेंगे क्योंकि ये वर्ड सारे कंपोजिटिव प्रीपोजिशन है। दूसरा वे फॉरवर्ड है, ये लिखेंगे रेदर देन, मोर देन, बेटर देन। मैं लाइन लगा दूंगा यहां पर, बात वे फॉरवर्ड की है इसलिए इतना बोल रहा हूं मैं। तो देखेंगे यहां पर आप लोग इस बात को क्यों नहीं लिख लेते कि ऑल कंपैरेटिव डिग्रीज, मिनी कैपिटल एस से प्लूरल बनता है, कभी भी बनता है तो मिनी कैपिटल एस से ऑल कंपैरेटिव डिग्रीज। और मैं दोबारा से एक्सक्लूसिव बोलूंगा, अगर कभी भी किसी भी कंपैरेटिव डिग्री से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के अनुसार होगी और प्रॉपर्टी बोल्ड होगी एकदम। अभी आगे और बोलूं इस पर, देखेंगे थोड़ा सा सेशन और थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। देखेंगे कभी भी किसी भी, जैसे मैं देखो इसी को लेके आता हूं, रेदर देन से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो पहले आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाले के अनुसार आएगी। भाई तो ये रेदर देन अकेला नहीं होता, मोर देन भी होता है। मोर देन से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब पहले वाले के अनुसार आएगी, उसके अनुसार आएगी। समझने की कोशिश करना, सेशन को स्पीड में ले जाने की वजह से बोल रहा हूं। किसी भी कंपैरेटिव डिग्री से, लेकिन ध्यान ये रहे मोर देन या कोई भी कंपैरेटिव डिग्री एक साथ होनी चाहिए। अगर मोर देन इस तरीके से बैठा है, मोर मोर यहां पर डेड डैश और देन, इससे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो यहां पर इज, एम, आर, वॉज, वर जो भी यूज होगा वो दूसरे वाले के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? दूसरे वाले के अनुसार। क्योंकि यदि कॉरिलेशन में बैठेंगे तो, और विदाउट कॉरिलेशन बैठेंगे तो पहले वाले के अनुसार होगी। ऐसा क्यों होता है? बहुत बड़ा केस है, ऐसे मैं कितना टाल दूं, लेकिन देखेंगे, मैं बोलूंगा। अगर किसी के समझ आ जाए तो बहुत बेहतरीन कमेंट करिएगा और सब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कैसे? जब भी एक कॉरिलेशन में बैठता है तो पहले वाला एडवर्ब होता है, दूसरे वाला कंजक्शन होता है, और कंजक्शन हमेशा सीधा पढ़ा जाता है, बोल्ड। और यदि ये दोनों साथ होते हैं तो ये एडवर्ब होता है, इस केस में ये प्रीपोजिशन होता है। इसका मीन्स होता है से ज्यादा, से ज्यादा, से ज्यादा बोलेंगे ना, से ज्यादा, मोर देन, से। तो से एक एज ये इस सेंस में ये प्रीपोजिशन की तरह काम करने चला जाता है और प्रीपोजिशन के पहले एडवर्ब बैठता है। और किसी भी कॉरिलेशन में कोई भी प्रॉपर्टी बैठा हो, इधर और बैठा है, दूसरे वाले के अनुसार आती है। नीदर नॉर्थ से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, नीदर नॉर्थ से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, दूसरे वाले के अनुसार बैठती है। मैं इसे कॉम्प्लेक्स करके क्यों ना बनाऊं? नॉट ओनली बट आल्सो से दो प्रॉपर्टी जुड़ती है तो आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब दूसरे वाले के अनुसार आती है, क्योंकि कॉरिलेशन बैठा है। और कॉरिलेशन में वो प्रॉपर्टी, दूसरी वाली प्रॉपर्टी कंजक्शन होती है, और कंजक्शन हमेशा सीधा पढ़ा जाता है। एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, प्रॉपर्टी ट्विस्ट होने नहीं दूंगा मैं। और किसी को लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस है तो चलने देंगे, युवा के लिए मैटर नहीं करता, आने देंगे कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। वैसे तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, रियल थ्योरी है, एक्सक्लूसिव रिसर्च डेटा है ये पूरा। एक भी प्रॉपर्टी ट्विस्ट नहीं होगी। तो ये कॉरिलेशन में बैठा होगा तो दूसरे वाले के अनुसार, और कॉरिलेशन में एक साथ ये मोर देन जुड़ा होगा तो ये पहले वाले के अनुसार इसका सब्जेक्ट डिसाइड होगा। तो ये भी इसका वे फॉरवर्ड है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था ऑल कंपैरेटिव डिग्रीज, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के अनुसार होगी। और भी इसको बेहतरीन तरीके से और एक्सक्लूसिव तरीके से चाहिए तो मेरी आगे वीडियो देखते रहिए। मैं एक एक टॉपिक को दो बार, तीन बार एक्सक्लूसिव करके जाऊंगा, कि मैं कई बार बोलूंगा तो बेहतरीन बोलूंगा और अच्छा बोलूंगा। तो इसी को लेकर देखेंगे इसको और प्रैक्टिस में रखेंगे। और थैंक यू क्लास।